हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल कोल PhDR चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि ललित कलाओं का संबंध, कि हमारा जो सौंदर्य शास्त्र है इसमें ललित कला का क्या संबंध है, तो यही चीज़ हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार क्या संबंध है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या संबंध रहा है इनमें। तो देखिए, ललित कलाओं का एक तात्विक अंतर संबंध होता है जो उन्हें परस्पर निकटता प्रदान करता है। क्या करता है? आसपास या निकटता प्रदान करता है। कलाओं का यह अंतर संबंध भाव व उत्कीर्णता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चित्रकला, संगीत कला, काव्य कला के चात्विक अंतः संबंध घनिष्ठ हैं और मूर्त कला एवं वास्तुकला का संबंध विशुद्ध चाक्षुष है। अभिव्यक्ति शैली, प्रेषणीय मन के माध्यम, रूपकार आदि की दृष्टि से कलाएं परस्पर भिन्न हैं, किंतु तात्विक दृष्टि से समस्त कलाओं में एक विलक्षण साम्य है, यानी कि एक विलक्षण सामान्य है या सामान्य रूप है, जो है सौंदर्य कल्पना, बिंब, प्रतीक, संप्रेषण, रूप विधान आदि तत्व काव्य, संगीत, चित्र, मूर्ति, वास्तुकला के समान रूप में मिलते हैं। तथापि इन तत्वों का संयोजन समरूप नहीं है। क्या? इन तत्वों का संयोजन समरूप नहीं है। काव्य कला शब्दों के माध्यम से प्रतीकात्मक रूपाकार निर्मित करता है, यानी काव्य में क्या होता है, शब्द ही तो होता है और प्रतीकात्मक रूप में निर्मित करता है। चित्रकला में, लेकिन देखो, जैसे संगीत में काव्य होता है, शब्द होता है काव्य में, वैसे चित्र में बनाते समय रंग, रूप, रेखा ये सब होता है। तो चित्रकला में रंग, रेखा आदि के माध्यम से अस्पर्श चक्षुष बिंबों का निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखो और क्या होता है। और समस्त ललित कलाएं शिल्प, प्रेषणीयता आदि के माध्यम से भिन्न हो सकती है, किंतु कल्पना, बिंब, प्रतीक, प्रेषणीयता, विषय, विधान आदि सामान्य गुण सभी ललित कलाओं, जिसमें स्थापत्य, मूर्ति, चित्र, काव्य, संगीत आदि के समान रूप से मिलते हैं। ललित कलाओं का संबंध, अंतः संबंध दो दृष्टि से समझा जा सकता है। वो दो दृष्टि क्या क्या हैं हम आगे देखते हैं। तो देखिए भैया, क्या क्या है। तो वो है प्रेरणा तथा तत्व साम्य। क्या? प्रेरणा तथा तत्व साम्य। समस्त ललित कलाओं के प्रेरणा स्रोत मुख्यतः जीवन, धर्म, राष्ट्रीयता रहे हैं। क्या क्या? जीवन रहा है, धर्म रहा है और उसका राष्ट्रीय रहा है। मानव का परस्पर संबंध, मानव तथा समाज का संबंध परस्पर प्रेम, घृणा, आकर्षण, हिंसा, विद्रोह, क्रोध, दया, शोक आदि प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती हैं, जो मानव मन में घनीभूत होकर कलाओं को जन्म देती है। ठीक, जीवन के विविध भावों, वातावरण, मानवीय चेतना आदि की कलाओं के माध्यम तथा शैली के भेद से प्रतिरूपित होते हैं। इस प्रकार मानव जीवन से प्राप्त प्रेरणा तथा कलाएं एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखो। आप अंतिम के दूसरे पेज पढ़ रहे हैं। ठीक है, अंतिम से दूसरा पेज। चलिए, मानव जीवन में अनेक प्रकार के अवसर, हर्ष, विषाद, आशा, निराशा, उल्लास, अवसाद के रूप आते हैं। ठीक है, इन भावों में उत्पन्न प्रतिक्रियाएं ही मन में घनीभूत होकर कलाओं को जन्म देती हैं। क्या करते हैं? कलाओं को जन्म देती हैं। मानव अपने भाव का प्रकाशन दूसरों के लिए करता है, इसलिए अभिव्यंजना के माध्यम चाहे कोई भी हो, उसका क्षेत्र मानवीय प्रयत्न ही है।
जैसे जीवन में क्या है, आदमी कुछ भी करे लेकिन उसका जो कार्य क्षेत्र जीवन ही है, जीवन से तो अलग हो नहीं सकता, मानव प्रयत्न ही है। तो वही चीज़ मानव जीवन की विविध कलाओं के आकार लेता है, मानव जीवन ही विविध कलाओं में आकार लेता है। ये कामरूप चित्र, मूर्ति, नृत्य, संगीत, नाट्य, कविता कुछ भी हो सकते हैं। इस प्रकार जीवन के विभिन्न भावों से प्रेरणा लेने और उसके प्रकाशन की विधियों में सभी कलाएं आंतरिक रूप से परस्पर संबंधित होती हैं। जीवन हो गया। अब धर्म को देखेंगे कि धर्म के बारे में क्या कहा गया है। तो धर्म के बारे में कहा गया है कि कलाओं का अंतर संबंध स्थापित करने वाली दूसरी प्रेरणा धर्म है। पहला जीवन, दूसरा धर्म। धर्म के लोकोत्तर अनुभवों के द्वार सभी कलाओं के लिए खोल दिए हैं। ऐसे अनुभव को प्रस्तुत करने के लिए कलाएं ईश्वर के काल्पनिक स्वरूप तथा घटनाओं की सृष्टि करती है और विविध माध्यमों द्वारा अभिव्यक्त करती है। कला में सभी कलाओं का समाहार है। ठीक है, क्या है? समाहार है। धर्म की कलाओं का प्रेरणा, धर्म सभी कलाओं का प्रेरणा स्वरूप है। क्या? सभी कलाओं का धर्म प्रेरणा स्वरूप है। धर्म की साधना की अनुभूतियों, अलौकिकता, विश्व करुणा, चमत्कार आदि के प्रभाव को उत्पन्न करने का सभी कलाएं प्रयास करती हैं। क्या? उत्पन्न करने का सभी कला प्रयास करती है। धार्मिक कार्यों के संपादन हेतु मंदिर का निर्माण होता है। मंदिर में क्या होता है? धर्म होता है, धार्मिक भजन गाए जाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होता है, ये सब होता है। प्रतिमा स्थापित होती है, धार्मिक कार्य के लिए मंदिर का निर्माण होगा, उसमें देवी देवता की प्रतिमा होगी, देव महिमा संबंधित चित्र बनाए जाते हैं, भक्ति संगीत गाया जाता है। इस प्रकार धर्म समस्त कलाओं को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। ठीक है, आगे देखो। जीवन हो गया, धर्म हो गया। अब हमारा है राष्ट्र, कि जीवन में कला में राष्ट्र की क्या भूमिका रही है या होती है, अब वो हम देखेंगे। तो स्थान विषयक राजनैतिक परंपराओं के द्वारा राष्ट्र का निर्माण होता है। किसके द्वारा? राजनैतिक परंपराओं के द्वारा राष्ट्र का निर्माण होता है, जिनसे कलाएं प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। राजनैतिक दृष्टिकोण से भी कलाओं के माध्यम से राष्ट्र की परंपरा, भौगोलिक सौंदर्य, जीवन, पूर्वजों का इतिहास, गौरव गाथा आदि का प्रकाशन होता है। देशभक्ति संबंधित चित्र, प्रतिमा तथा स्मारक बनाए जाते हैं और देशभक्ति गीतों की रचना होती है, जिसके श्रेष्ठ उदाहरण आनंद मठ जैसे उपन्यास, लिबर्टी गाइडिंग द पीपुल, क्या? लिबर्टी गाइडिंग द पीपुल नामक चित्र में तथा विजय श्री की प्रतिमा आदि महान कृतियों में है। युद्ध की विभीषिकाएं तथा गुबर्निका जैसी कृतियों में भी राजनैतिक प्रभाव दिखता है ना, क्योंकि वो गुबर्निका स्थान की जो है राजनैतिक क्षरण को दिखाया गया है ना, पिकासो ने दिखाया था, वही चीज़ है। इस प्रकार कलाओं को समाज, धर्म और राजनीति से पृथक नहीं किया जा सकता। किससे किससे? समाज, धर्म और राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। कलाएं भी समाज सुधार, धर्म प्रसार तथा देश की उन्नति में अत्यंत सहायक सिद्ध होती हैं। अब अगर हम फिर ललित कलाओं की परस्पर निर्भरता देखते हैं। क्या? ललित कलाओं की परस्पर निर्भरता क्या है? तो कलाओं की परस्पर निर्भरता भी उनके अंतर संबंधों का प्रमुख कारण है। चित्र कला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, संगीत कला परस्पर गहन रूप से संबंधित है। संगीत कला, चित्रकला, काव्य कला परस्पर संबंधित है। ठीक है। भारतीय परंपरा में राग माला चित्रों द्वारा राग, रागनी, प्रकृति, रस, समय आदि का पूर्ण बोध होता है। इसी प्रकार केशव दास तथा बिहारी जी ने
इनकी जो रचना लिखे हुए हैं कौन, केशवदास और बिहारी जी की रचना जो है, रचनाओं की विषय वस्तु को लघु चित्रों में अत्यंत मार्मिक रूप से चित्रित किया गया है, जिसमें गीत गोविंद, भगवत पुराण और तूतीनामा चित्रित जैन ग्रंथि पोथी ग्रंथ आदि इसी श्रेणी की कृत हैं, जिसमें काव्य की विषय वस्तु को चित्रित किया गया है। आधुनिक भारतीय चित्रकारों में रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल और यामिनी राय, कौन कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल और यामिनी राय आदि ने भी भारतीय काव्य में वर्णित प्रसंगों को चित्रित किया है। पाश्चात्य कला परंपरा में भी संगीत, काव्य और चित्रकला का अंतर संबंध दृष्टिगत होता है। वीनस के चित्रित रूप वैभव पर अनेक काव्य कृतियाँ लिखी गई हैं। महान चित्रकार राफेल ने काव्य के विषयों का चयन कर अनेक चित्र बनाए। चित्रकार गुस्ताव कुर्बे जो यथार्थवादी कलाकार थे, हम सभी लोग जानते ही हैं गुस्ताव कुर्बे को। तो गुस्ताव कुर्बे की कलाकृतियों से प्रेरित होकर चार्ल्स बादलेयर ने अपनी कविताओं में यथार्थवाद को अभिव्यक्त किया। बादलेयर ने अपने काव्य से संबंधित चित्र बनाए। उदाहरण के लिए जैसे चार्ल्स बादलेयर ने सेल्फ पोर्ट्रेट ऑफ ए वुमेन आदि। अगर हम जीसी रोसेटी की बात करते हैं, ने दांते की कविताओं पर भावानुरूप चित्रित बनाए हैं। रोसेटी, ठीक है, रोसेटी किस बात के हैं बताओ? रोकोको कीट की कविताओं पर भी चित्र बनाए हैं। हलमन हंट और मिलेस भी ऐसे ही चित्रकार थे जिन्होंने शेक्सपियर के काव्य की छवियों को चित्रित किया। विलियम ब्लेक कवि और चित्रकार दोनों थे। इन्होंने अपने चित्रण में प्रतीकात्मकता को महत्व दिया। किसमें? प्रतीकात्मकता को महत्व दिया। और इसी, ठीक है, और इसी प्रकार कांडिन्स्की ने रंगों के मनोवैज्ञानिक प्रभाव से अपने चित्रों में संगीतात्मक प्रभाव उत्पन्न किए। संगीत के आधार पर मूर्तियों में भी नृत्य की विभिन्न मुद्राओं का अंकन मिलता है। इसका श्रेष्ठ उदाहरण नटराज की प्रतिमा है, जिसमें कलाकारों के नृत्य के तत्व को व्यापक तथा गंभीर दार्शनिकता के साथ व्यक्त किया है। मूर्तिकला का नृत्य कला का प्रभाव सर्वाधिक प्रबल प्रमाण है। चिदम्बरम के नटराज मंदिर में भरतनाट्यम शैली पर आधारित नृत्य कलाओं की 108 मुद्रा है। चिदम्बरम का जो नटराज मूर्ति है भरतनाट्यम में, उसमें नृत्य कला की कितनी मुद्राएं हैं? 108। तो उन्हीं का चित्रण अंकित है। ठीक है, अब आगे अगर हम देखें तो स्थापत्य कला, क्या स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला तीनों अंतर संबंधित हैं। विश्व भर में पूजा गृहों की बाह्य भित्तियों तथा आंतरिक भित्तियां, स्तंभ आदि मूर्तियों से अलंकृत हैं, यानी मूर्तियों से आच्छादित हैं। जो भवन एक ही अंग है। पार्थेनन का मंदिर, मिस्र के पिरामिड, एलोरा की गुफाएं, खजुराहो के शिव मंदिर इसके उत्कृष्ट प्रमाण हैं। कैसे? सर्वोत्त प्रमाण हैं। स्थापत्य कला में चित्रकला का प्रभाव भी मिलता है। छतों तथा भित्तियों पर अलंकरण किया जाता है। भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। रंगीन कांच की खिड़कियों में भी चित्र संयोजित किए जाते हैं। संगीत भी स्थापत्य कला का ही एक महत्वपूर्ण अंग है। मनुस्मृति, आप जानते हैं मनुस्मृति मनु जी ने लिखा था। तो मनुस्मृति का यहाँ वर्णन है और इसमें लिखा गया है कि मनुस्मृति में सृष्टि के उत्पत्ति अंडे के आकृति के समान तेज पुंज से बताई गई है कि ये जो सृष्टि का निर्माण है ये अंडे की आकृति का तेज पुंज से हुआ है, जो ब्रह्मांड कहलाया। एकोहम बहुश्याम, ठीक, एकोहम बहुश्याम, इश्याम की ध्वनि निरंतर गूंजते इसका आधा भाग ऊपर उठ गया।
इसी विचार को लेकर भारतीय मंदिरों में गुंबद तथा शिखर का निर्माण हुआ, जिसमें घंटा तथा शंख की ध्वनि निरंतर गूंजती है। इसीलिए इसमें कोई आवाज़ नहीं बनाया जाता। इन्होंने कहा कि अंडा आकार की एक पुंज जो है निकला, उसी को ब्रह्मांड कहा गया। और उसी को अगर अंडे को आधा आधा काट दिया जाए तो आधे का ऊपर का जो भाग है कटोरा की तरह निकलेगा ऊपर नीचे का, उसी को जो है भारतीय मंदिर में गुंबद और शिखर का प्रयोग किया गया, जिसमें घंटा या शंख की ध्वनि सुनाई देती है निरंतर। इसीलिए इसमें कोई गवाक्ष या खिड़की नहीं बनी हुई है। ठीक है। तो आगे देखते हैं। और उसमें जो उदाहरण आते हैं वो उदाहरण में क्या है हम वो देख लेते हैं। सिनेस्थेसिया ललित कलाओं के चात्विक अंतर संबंध का आधार सिनेस्थेसिया भी है। यह सर्वविदित है कि दृश्य कलाओं में वर्णबोध तथा श्रव्य कलाओं में स्वरबोध की प्रधानता रहती है, किंतु एक सामान्य भूमि भी है जहाँ ये दोनों गुण मिल जाते हैं। इसी स्थिति को मनोवैज्ञानिक भाषा में सिनेस्थेनिया कहा गया है। उसी से नाम लिया गया है। ठीक है, सिनेस्थेनिया कहा गया है। कहते हैं इसे वैज्ञानिक दृष्टि में भी समर्थन मिलता है। स्वरों को ठीक है, स्वरों को तरंगिक रेखाओं के आधार पर चित्रात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है तथा अनेक व्यक्ति अनायास ही किसी स्वर का अनुषंग विशिष्ट रंग से जोड़ देते हैं। 18वीं शताब्दी में होफमान ने भी प्रतिपादित किया था कि प्रत्येक स्वर वैशिष्ट्य का किसी न किसी निश्चित रंग से संबंध होता है। ठीक है, किसी न किसी रूप से जो है, किसी न किसी रंग से इसका संबंध होता है, ऐसा कहते हैं। ठीक है। अनेक कलाकारों जैसे गायने, गतियर, रेम्ब्रांड, बादलेयर, मोपाशा व बालजांग आदि ने अपनी रचनाओं में संगीत प्रभाव की व्याख्या वर्ण बोध के माध्यम से प्रस्तुत की है। यही सिद्धांत भारतीय विचारधारा में मिलता है, जिसकी व्याख्या कुमारिल भट्ट ने सामान्य ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष द्वारा की। हम किसी भी गर्म लोह खंड को स्पर्श किए बिना ही गर्म या ठंडा बता देते हैं। फूल को सूंघे बिना ही सुवासित पुष्प कह सकते हैं। अर्थात एक इंद्रिय की क्रियाशील होने पर इंद्रिय निष्क्रिय नहीं रहती। जिस प्रकार से देखो निष्क्रिय नहीं रहती, ये क्या कहना चाहता है कि जब एक इंद्रिय सक्रिय रहती है तो दूसरी भी सक्रिय रहती है। ठीक है। वरन धारणात्मक ज्ञान को एकत्रित करती है, जिससे इंद्रिय बोध में विनिमय होता रहता है। यही विनिमय सिनेस्थेसिया का मूल है, जिसमें हम अपने पूर्व व्यंजित संस्कारों को उद्बोध के कारण समान लक्षण से विशेष लक्षण तक पहुँचते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बहुत सही। तो दोस्तों, हम लोगों ने कुछ काम आज कर लिया। कुछ काम का क्या मतलब है कि आज हम लोगों ने मेहनत करके जो है 19 पेज आज हम लोगों ने पढ़े। ठीक है, कितने 19 पेज हम लोगों ने पढ़े। तो देखिए, वर्गीकरण, कलाओं का अंतर संबंध, रूप तथा शैली, कला इतिहास के प्रमुख सिद्धांत तथा प्रभाव, मानव व्यवहार और अनुभूति का कलाओं से संबंध, कलाओं का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पक्ष में तथा मूल्यों से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। आधुनिक युग में व्यापक दृष्टिकोण के कारण सौंदर्य का जो क्षेत्र है
अधिक विस्तृत हो गया है। अध्ययन की दृष्टि से सौंदर्य शास्त्र का एक अनुभवगम्य विषय रहा है। कैसा? अनुभव प्राप्त विषय रहा है, जिसका स्वरूप वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक है। कला संबंधित विविध पक्षों को प्रकाशित करके बालक के जीवन मन मस्तिष्क पर पड़ने वाली बालक के जीवन के मन मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव का समान मूल्यांकन करना ही सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है। कि जो बच्चे होते हैं उनके जीवन के मन मस्तिष्क का अंकन और उसका अध्ययन करना ही सौंदर्य शास्त्र का क्षेत्र है। इस प्रकार सौंदर्य शास्त्र का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। कला विषय के विद्यार्थी को उक्त विषय का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सौंदर्य शास्त्र का कला से गहन संबंध है। इसीलिए सौंदर्य शास्त्र को कला विषय में जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए छोटी सी मेरी एक बात भी है। देखो, ये आपका है GOAL गोल PhD आर्ट चैनल। आप इसके जो है लिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको पूरी वीडियो मिलेंगी, जिसमें आपको आधुनिक कला के वीडियो पूरे मिलेंगे। मूर्ति कला, शिल्प कला के हैं, पाल शैली से पहाड़ी शैली तक है। और ये जो सौंदर्य शास्त्र आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, सौंदर्य शास्त्र, इसकी भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो टेक केयर, अपना ख्याल रखना और जय हिंद दोस्तों।